एक्स और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने एआई की दुनिया में खलबली मचा दी है। एलन मस्क धरती का सबसे स्मार्ट एआई लेकर आ गए हैं। अब एलन मस्क की एक्स एआई कंपनी ने एक नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 को लॉन्च किया है। एक डेमो इवेंट के दौरान मस्क ने बताया कि हम ग्रोक 3 को पेश करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, जो हमारे हिसाब से ग्रोक 2 से ज्यादा अपग्रेडेड है। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। ग्रोक 3 के डेमो इवेंट में करीब 1 लाख लोग जुड़े हुए थे और इस दौरान एक्सएआई ने कुछ बेंचमार्क दिखाए, जिसमें ग्रोक 3 ने जेमिनी 2 प्रो, डीपसीक V3 और चैट जीपीटी 40 को पीछे छोड़ दिया गया। खासकर साइंस, कोडिंग और गणित के मामलों में। इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, स्मार्ट एआई। एआई की दुनिया में खलबली। मस्क ने लॉन्च किया ग्रोक 3। दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई। सबसे पावरफुल एआई होने का दावा। मैथ रीजनिंग में बाकियों से आगे। डीप सीक से होगी टक्कर। छिड़ेगी दुनिया में एआई की महाजंग। मस्क के दावों में कितना दम। पूरी दुनिया में एआई की रेस जारी है। हर देश अपना एआई चैटबॉट बना रखा है और खुद के एआई को सबसे बेहतर बता रहा है। इस रेस में चीन और अमेरिका के बीच जमकर टकराव भी हो रहा है। दोनों ही देश इस रेस में खुद को बेहतर साबित करने में लगे हुए हैं। भारत भी इस रेस में शामिल है। अब एलन मस्क ने नया दावा किया है। उन्होंने दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 को लॉन्च कर दिया, जो कि पृथ्वी का सबसे स्मार्ट एआई है। अभी तक डीपसीक, जेमिनी और चैट जीपीटी मॉडल्स ने अपने टेक्स्ट टू फोटो, चैट, कोडिंग, कंटेंट जनरेशन में अपना लोहा मनवाया। इन सब के बीच ग्रोक 3 कितना ताकतवर है और ये कैसे काम करेगा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या है ग्रोक 3? ग्रोक 3 XAI द्वारा विकसित किया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। एलन मस्क का कहना है कि अब तक का सबसे शक्तिशाली एआई है। इसे खास तौर पर तेजी से सीखने और बेहतर तरीके से जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। कई हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल। ग्रोक 3 को खास बनाने के लिए इसमें कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें GPT-4o जैसे एक एडवांस प्री ट्रेन मॉडल है जो इसे तेजी से सीखने और समझने में मदद करता है। साथ ही इसमें 2 खास रीजनिंग मॉडल भी हैं जो इसे आसानी से इंसानों की तरह सोचने और मुश्किल समस्याओं को हल करने की क्षमता देते हैं। इतना ही नहीं, ग्रोक 3 में डीप सर्च नाम का एक एआई एजेंट भी है जो इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करके आपको बेहतरीन जवाब देने में मदद करता है। इसी वजह से ग्रोक 3 का मुकाबला सीधे तौर पर ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे ताकतवर एआई मॉडल्स और चीन के डीपसीक जैसे नए एआई मॉडल से है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ग्रोक 3 इन सभी को टक्कर देने में कितना सफल होता है। ग्रोक 3 ने बाकी एआई मॉडल्स के कंपैरिजन में एडवांस रीजनिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट शो किया है। यह बाकी एआई मॉडल के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स, लॉजिकल, कोडिंग, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऐसे जो भी फील्ड्स हैं उसमें बाकियों से बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। यही इसको बाकियों से यूनिक बनाती है। हालांकि ओपन एआई के चैट जीपीटी 3 मिनी के मॉडल्स भी एडवांस रीजनिंग का काम करते हैं। अगर आप ग्रोक 3 को देखें तो इसमें बड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक किया जा रहा है और साथ ही साथ यह थिंकिंग करता है। यानी कि जिस तरह से ह्यूमंस किसी भी सवाल के बारे में पहले थोड़ा सा सोचते हैं, कई बार वो आपस में या मन ही मन डिस्कशन करते हैं, मन ही मन हम बहुत बार कुछ क्वेश्चंस खुद पूछते हैं, उसके आंसर्स देते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं और एक नए आंसर की तरफ जाते हैं। कुछ इसी तरह का हाल ग्रोक 3 के साथ भी है। ग्रोक 3 की खासियत।
ग्रोक 3 को कई मामलों में चैट जीपीटी से बेहतर बताया जा रहा है। एलन मस्क का दावा है कि इसने कई बेंचमार्क टेस्ट में चैट जीपीटी से बेहतर प्रदर्शन किया है। बेंचमार्क स्कोर बताते हैं कि ये अब तक का सबसे ताकतवर एआई मॉडल है। ग्रोक 3 में कुछ ऐसे नए फीचर्स भी हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। मुश्किल सवालों का देता है जवाब। यह फीचर ओपन एआई और गूगल के डीप रिसर्च फीचर की तरह ही काम करता है। जब आप इससे कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं तो यह इंटरनेट और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से जानकारी इकट्ठा करके एक विस्तार रिपोर्ट तैयार करता है। इससे आपको किसी भी विषय पर गहराई से जानकारी मिल जाती है और आपको अलग-अलग जगहों से जानकारी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलकर करें ग्रोक 3 से बात। यह फीचर एआई को आवाज के जरिए जवाब देने में सक्षम बनाएगा। हालांकि यह फीचर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही उपलब्ध होगा। इस फीचर के आने के बाद आप ग्रोक 3 से बोलकर सवाल पूछ सकेंगे और यह आपको आवाज में ही जवाब देगा। इससे ग्रोक 3 के साथ बातचीत करना और भी आसान हो जाएगा। चैट जीपीटी डीपसीक जेमिनी से कैसे अलग? सोचने की क्षमता। ग्रोक 3 की सबसे बड़ी खासियत इसकी सोचने की क्षमता है। जैसे एक ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है, अगर वो वही दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी? ग्रोक 3 स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करके जवाब 75 किलोमीटर प्रति घंटा देता है। ग्रोक 3 की सबसे यूनिक बात यह है कि इसे XAI ने इस तरह प्रेजेंट किया है कि इसके पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी ये अपने आंसर्स इंटरटेनिंग वे में भी दे सकता है। मतलब यह बहुत सीरियस ना होकर जैसे सामान्य इंसान बात करते हैं उस तरह से भी बात करेगा। यह उसे एक डिफरेंट लेवल पर लेकर जाती है। यानी अब तक के जितने भी चैट जीपीटी के साथ साथ जेमिनी या डीपसीक बने हैं, इस ओपन एआई से एकदम अलग इस LLM मॉडल को देखा जा रहा है। इस LLM मॉडल की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत सी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनमें से कुछ अनहिंज्ड हैं, यानी कि कुछ में 18+ कंटेंट भी देखा जा सकता है और कुछ में अनहिंज्ड जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो सामने वाले को, यूजर्स को, अगर वह चाहे तो डिमीन भी कर सकती हैं। रियल टाइम डेटा। ग्रोक 3 में डीप सर्च फीचर है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के पोस्ट से लाइव जानकारी लेता है। चैट जीपीटी अभी अपडेट होने से पहले 2021 तक के डेटा पर ट्रेंड था। डीपसीक और जेमिनी में भी इतना तेज रियल टाइम सर्च नहीं है, जबकि ग्रोक 3 से ट्रेंडिंग न्यूज पता चलती है। कंप्यूटिंग पावर। ग्रोक 3 को 2 लाख जीपीयूज पर ट्रेन किया गया है, जो इसे डीपसीक के सस्ते मॉडल से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाता है। डीपसीक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स तकनीक से खर्च कम किया, लेकिन ग्रोक 3 की ताकत स्केल और परफॉर्मेंस में है। जेमिनी भी गूगल के संसाधनों पर चलता है। सेंसरशिप नहीं। चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनी पर कई जानकारी को सेंसर किया गया है, लेकिन ग्रोक 3 के साथ ऐसा नहीं है। डीपसीक चीन की सेंसरशिप पॉलिसी पर चलता है, वहीं जेमिनी और चैट जीपीटी भी कई सवालों का जवाब नहीं देते हैं, जबकि ग्रोक 3 खुलकर हर मुद्दे पर जवाब देता है। कोडिंग में मास्टरी। कोडिंग टेस्ट में ग्रोक 3 ने 57 का स्कोर हासिल किया, जबकि इसी टेस्ट में जेमिनी ने 36 और 32.3 अंक हासिल किया। अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना हो, जैसे एक कैलकुलेटर बनाओ, तो ग्रोक 3 इसे बेहद आसान तरीके से लिख सकता है। और तो और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, डिबगिंग और एआई असिस्टेंट में भी बेस्ट है। अब ग्रोक 3 ने पर्सनलाइजेशन फीचर भी लॉन्च किया है। इसका मतलब है ग्रोक 3 आपके व्यवहार, आपकी पसंद, आपकी ज़रूरतों को समझेगा, अपने जवाबों और सुझावों को ढाल सकता है। इसके ये फीचर ही इसे सामान्य चैटबॉट से अलग बनाते हैं, क्योंकि ये समय के साथ साथ आपके बातचीत भी आपसे सीखता है। देखिए। यूजर्स की पसंद पर करेगा काम। मान लीजिए जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है, तो ये आपको उस क्षेत्र से जुड़े जवाब प्राथमिकता के साथ देता।
और आप ये तय कर सकते हैं कि ग्रोक 3 आपको कैसे जवाब दे, चाहे वो छोटे और सीधे जवाब हो, विस्तार से इसकी व्याख्या करनी हो या फिर दोस्ताना। और तो और ये बातचीत के लहजे में आपके पिछले इंटरैक्शंस और फीडबैक से लगातार सीखता है। मान लीजिए आप ग्रोक 3 से कहते हैं कि आपको साइंस फिक्शन पसंद है और आप चाहते हैं कि जवाब मजेदार अंदाज में मिले। जब आप इससे कोई सवाल पूछेंगे तो ये न सिर्फ उसकी सटीक जानकारी देगा, बल्कि उसमें साइंस फिक्शन का टच भी रखते हुए कुछ यूनिक सा ही जवाब देगा। ग्रोक नाम क्यों रखा गया? एलोन मस्क ने यह भी बताया कि कंपनी ने अपने चैटबॉट का नाम ग्रोक क्यों रखा। ये शब्द रॉबर्ट हेनलिन की नॉवेल स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड से लिया गया है, जिसमें एक कैरेक्टर इसे यूज करता है जो मंगल पर पला बढ़ा है। एलोन मस्क ने कहा कि इसका मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से और गहरी समझ से जानना। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्रोक शब्द गहरी समझ को दर्शाता है, जो ग्रोक एआई के लिए एक जरूरी पहलू है। खुद का डेटा सेंटर। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक हमें इसे जल्दी लॉन्च करना था, इसलिए हमने केवल 4 महीने में ही अपना डेटा सेंटर तैयार किया। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि पहले करीब 1 लाख जीपीयूज को चालू करने में 122 दिन लगे, जो एक बड़ी मेहनत थी। इसके बाद ही उन्होंने अपनी H100 क्लस्टर कैपेसिटी को दोगुना करने का फैसला किया और इसे केवल 92 दिनों में पूरा किया। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि इस पूरे कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट को लगातार बेहतर किया। ग्रोक 3 का लॉन्च एलोन मस्क का बड़ा कदम माना जा रहा है। डीप सीक से होगी टक्कर। एलोन मस्क ने दावा किया कि इस मॉडल को सिंथेटिक डेटा पर ट्रेनिंग दी गई है। ये लॉजिकल कंसिस्टेंसी पाने की कोशिश करता है, यानी अगर इसे किसी गलत डेटा के बारे में पता चलता है तो ये खुद ब खुद उसे हटा देगा। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि एलोन मस्क के एआई चैटबॉट की सीधी टक्कर चीन के हाल ही में लॉन्च किए गए डीप सीक से होगी। दरअसल डीप सीक लॉन्च के बाद से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। डीप सीक की लॉन्चिंग के बाद से ही चैट जीपीटी का मार्केट खराब बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि डीप सीक को काफी कम कीमत में बनाकर पेश किया गया है। मस्क और ऑल्टमैन के बीच तकरार। ग्रोक 3 की लॉन्चिंग ऐसे वक्त में हुई जब ओपन एआई के मालिक और एलोन मस्क के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। एलोन मस्क ने कुछ दिन पहले ओपन एआई को खरीदने का ऑफर दिया था, हालांकि कंपनी ने इसे खारिज कर दिया और उल्टा ही एलोन मस्क को ही एक्स प्लेटफॉर्म को बेचने का ऑफर दे डाला। ग्रोक 3 के आने में टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के साथ साथ पॉलिटिक्स में जो चेंज हुआ है उसके भी अपने पहलू हैं। असल में हुआ यह था कि 2015 में जब ओपन एआई शुरू किया गया तो उसमें सैम ऑल्टमैन के साथ साथ एलोन मस्क भी उसके को-फाउंडर थे। हालांकि उनके बीच के चलते कुछ मतभेदों के तहत एलोन मस्क में 2018 में ओपन एआई से बाहर निकल गए। इसके बाद जब ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी 2022 में और उसका बेहतर वर्जन 2023 और बाद में लॉन्च किया तो उसने एआई और एलएलएम की फील्ड में तहलका मचा दिया। इस समय एलोन मस्क ने यूएस गवर्नमेंट और बाकियों से यह भी अपील की थी कि नए और एडवांस्ड एआई को बनने के लिए 6 महीने का पॉज लगा दिया जाए। बहुत से लोगों ने यह भी क्लेम किया कि एलोन मस्क इस ड्यूरेशन में अपना खुद का एआई बनाना चाहते हैं और चाहे पॉज लगा भी ना हो बट एलोन मस्क ने अपना खुद का एआई एलएलएम मॉडल बनाया और ग्रोक पहले और ग्रोक 3 अभी आया है, जो नॉर्मली ये कहा जा रहा है कि ओपन एआई जिस तरह से पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करता था उसके कंपैरिजन में इनका ग्रोक अनहिंज्ड है, यानी बहुत से ऐसे आंसर्स जो सामान्यतः गूगल या बाकी एलएलएम मॉडल्स प्रोवाइड नहीं करते। दूसरी तरफ पिछले महीने चीन के डीप सीक एआई ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इसके लॉन्च के बाद टेक दिग्गज एनवीडिया के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। ओपन एआई के को फाउंडर रह चुके हैं मस्क। एलोन मस्क ओपन एआई के को फाउंडर रह चुके हैं। उस समय तक ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हुआ करती थी, लेकिन मस्क के बाद सैम ने कंपनी को प्रॉफिटेबल बना दिया। अगर आप ग्रोक 3 को सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा।
एलन मस्क ने घोषणा की है कि ग्रोक 3 को सबसे पहले एक्स के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध कराएंगे। अगर आप एक्स प्रीमियम के सदस्य हैं तो आप इसके प्रीमियम फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट अपडेट करना होगा। इसके बाद आप ग्रोक 3 के एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए। कैसे करें ग्रोक 3 का इस्तेमाल? ग्रोक 3 का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास एक्स प्रीमियम प्लस प्लान है तो आप ग्रोक 3 के अर्ली एक्सेस का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च कर रही है जो खास तौर पर ग्रोक के फैंस के लिए ही होगा। हालांकि इस सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये सब्सक्रिप्शन ग्रोक ऐप और नई वेबसाइट grok.com पर उपलब्ध होगा जहां यूजर्स सबसे पहले एडवांस फीचर्स का एक्सेस पा सकेंगे। ग्रोक 3 को इस्तेमाल करने के लिए आपको बस इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉग इन करना होगा और आप इसके सभी फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। 8 महीने में बनकर हुआ तैयार। एलोन मस्क की टीम ने ग्रोक 3 को बनाने में 8 महीने का समय लगाया है। ये ग्रोक 2 से ज्यादा बेहतर और एडवांस है। इसकी ट्रेनिंग खास डेटा और मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल करके की गई है। एलोन मस्क ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि यह दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट होगा। ग्रोक 3 को बनाने में XAI की टीम ने कड़ी मेहनत की है और इसका नतीजा आज हमारे सामने है। पुराने एआई मॉडल को किया जाएगा फ्री। एलोन मस्क ने यह भी कहा कि कंपनी अपने पुराने एआई मॉडल को फ्री में उपलब्ध कराएगी। इसका मतलब है कि जब ग्रोक 3 पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तब ग्रोक 2 को कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। एलोन मस्क का यह कदम एआई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। एआई गेमिंग स्टूडियो भी होगा लॉन्च। एलोन मस्क ने यह भी बताया कि ग्रोक 3 को XAI ने बनाया है और कंपनी एक एआई गेमिंग स्टूडियो भी लॉन्च कर रही है। अगर किसी को एआई गेमिंग में दिलचस्पी है तो वो ग्रोक से जुड़ सकता है। एआई गेमिंग स्टूडियो के लॉन्च होने से एआई के क्षेत्र में एक नया अवसर खुलेगा। भविष्य की तकनीक। ग्रोक 3 एआई को देखकर लगता है कि यह भविष्य की तकनीक हो सकती है। इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो इसे खास बनाते हैं, जैसे कि डीप सर्च और वॉइस मोड। एलन मस्क का दावा है कि ये चैट जीपीटी से भी बेहतर है और ये कई टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। अगर ग्रोक 3 एआई वाकई में इतना ताकतवर है तो ये हमारे जीवन में कई बदलाव ला सकता है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में मदद कर सकता है। ये मुश्किल सवालों के जवाब को आसानी से दे सकता है और लोगों को नई चीजें सीखने में मदद कर सकता है। हालांकि ये अभी भी शुरुआती दौर में है और हमें यह देखना होगा कि भविष्य में कैसा प्रदर्शन करता है, लेकिन इसकी क्षमताओं को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्रोक 3 एआई भविष्य की तकनीक हो सकती है। अगर आप एआई में दिलचस्पी रखते हैं तो ग्रोक 3 पर नजर रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ग्रोक 3 की शुरुआत धमाकेदार है लेकिन रास्ता आसान नहीं है। डीप सीक की सस्ती रणनीति और ओपन एआई को मजबूत पकड़ इसे चुनौती दे सकती है। जेमिनी का गूगल के साथ इंटीग्रेशन भी बड़ा फायदा है। XAI की योजना पुराने ग्रोक वर्जन को अपने सोर्स करने में भी इससे डेवलपर्स इसे और बेहतर बना सके हैं। टेक्स्ट में वीडियो चर्चा में आखिर क्यों एलन मस्क ने लॉन्चिंग के दौरान टेक्स्ट से वीडियो फीचर का हिंट देकर इंतजाम बढ़ा दिया। टेक्स्ट टू वीडियो यानी कि आप कुछ लिखें और एआई उसका वीडियो बनाकर दे देगा। मेटा अपने LLaMA मॉडल पर यह काम कर रहा है। तो आज के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही।